मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ट्रेन हादसा पेश आया जहां सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। सोमनाथ एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर आ रही थी कि इसी दौरान ये रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। रेलवे अफसरान का कहना है कि ट्रेन के स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की वजह से उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। अगर रफ्तार तेज होती तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। इंदौर से जबलपुर के दरमियान चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस के साथ ये हादसा सुबह तकरीबन 5:50 पर पेश आया। ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरते ही मुसाफिरों में हंगामा मच गया। फौरी तौर पर सभी मुसाफिरों को ट्रेन से उतारा गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर रेलवे के आला अफसरान और मुलाजिमीन पहुंच गए और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया, ट्रेन 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी और प्लेटफॉर्म से कुछ किलोमीटर ही दूर थी, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार हादसा होने से टल गया। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल सका। अफसरान ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। हादसे के बाद रेलवे मुलाजमीन पटरी ठीक करके आमद और रफ्त बहाल करने में लग गए। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी की रुकनियत ले ली है और पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस दौरान WIF के साबिक सदर और बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के हवाले से एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि खेलों के मैदान में हरियाणा हिंदुस्तान का लीडर है। उन्होंने तकरीबन 2.5 साल तक रेसलिंग की सरगर्मियां रोक दी। क्या ये सच नहीं है कि बजरंग एशियन गेम्स में बगैर ट्रायल के गए? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो रेसलिंग कर रहे हैं। मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं, क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरीज में ट्रायल दे सकता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, कांग्रेस एक दिन पछताएगी। उन्होंने कहा, क्या वजन नापने के बाद ट्रायल को 5 घंटे तक रोका जा सकता है? आप रेसलिंग नहीं जीते, आप वहां धोखा देकर गए थे। भगवान ने आपको उसकी सजा दी है। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों की तौहीन का कसूरवार नहीं हूं। बेटियों की तौहीन का अगर कोई कसूरवार है तो वो बजरंग और विनेश है और उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। अगर वो मुझसे हरियाणा इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए कहेंगे तो मैं जा सकता हूँ। एक दिन कांग्रेस को इस पर अफसोस होगा। शहर हैदराबाद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। मंगलहाट पुलिस ने बताया कि 45 साल तजम्मुल का किसी ने सर पर मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूल सीताराम बाग इलाके में मुकीम था। ये कत्ल क्यों किया गया और इस वारदात में कौन कौन मुलविस है, इसका फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की छानबीन कर रही है। जन स्वराज पार्टी के सदर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए तशवीश का इजहार किया और कहा कि कुर्बानियां देने के बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों को शहरियत तरमीमी कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और वक्फ तरमीमी बिल 2024 जैसे गैर मुनसिफाना कवानीन का सामना है। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी हिस्सा और कुर्बानियों के बावजूद मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून, NRC और वक्फ तरमीमी बिल जैसे कवानीन बनाए हैं। मुस्लिम आबादी के साथ ये नाइंसाफी है। किशोर ने वक्फ तरमीमी बिल के बारे में कहा कि बिल में जिन तरमीमात की तजवीज़ पेश की गई है उनकी वजह से मुस्लिम बरादरी बेचैनी महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए वक्फ बिल में खातिर ख्वाह तब्दीलियों को नाक़िस करने की हालिया कोशिशें ऐसे फैसलों का हिस्सा हैं जो मुसलमानों का एतमाद हासिल किए बगैर और मुनासिब मुशावरत किए बगैर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां दिन के उजाले में एक खातून की इस्मत दरी की गई। चौंका देने वाले वाकये के दौरान कुछ लोग जो मौके पर मौजूद थे न सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहे बल्कि उन्होंने इस वहशियाना अमल की भी वीडियो बनाई, मगर मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। पुलिस के मुताबिक खातून को शहर की सड़कों पर उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो किसी काम के लिए बाहर निकली थी। मुलजिमों ने इसके साथ बदसलूकी की और तमाशाइयों के सामने इसकी इज्जत पामाल की। अफसोसनाक बात यह है कि वहां मौजूद लोगों ने ना तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और न ही खातून की मदद की। इस वाक़े के बाद मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ताहम इस संगीन वाक़े पर अब तक कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया।